नमस्कार दर्शकों, आपका हमारे वीडियो में फिर से स्वागत है। आज हम जानेंगे रेखाओं के बारे में। इस वीडियो में हम बताएंगे हाथ की रेखाओं के बारे में। जब हम हाथ की रेखाओं के बारे में बात करते हैं तो अक्सर हम अलग अलग रेखाओं को पढ़ते हैं, जीवन रेखा, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा। लेकिन रेखाओं को अलग अलग पढ़ने से पहले हमें रेखाओं के बारे में मूलभूत जानकारी ले लेनी चाहिए कि किस प्रकार की रेखाएं अच्छी होती है और किस प्रकार की रेखाएं बुरी होती है। रेखाओं की बनावट कैसी होनी चाहिए, इस पर हम आज चर्चा कर लेते हैं। हाथ में आपको बहुत सी रेखाएं दिखाई देंगी। ये रेखाएं कैसी होनी चाहिए? ये चौड़ी होनी चाहिए या पतली होनी चाहिए? रेखाएं होती क्या है और रेखाओं में जीवन का प्रवाह है। आप एक रेखा की तुलना एक नदी से कर सकते हैं। दोनों में एक प्रवाह है। नदी में जीवन का प्रवाह है, जल का प्रवाह है, और रेखा में प्राण शक्ति का प्रवाह है। अब नदी के मामले में आप क्या देखते हैं? आप नदी के मामले में कहते हैं तो नदी के प्रकार की हम जब बात करते हैं, यदि हम कहते हैं नदी चौड़ी हो तो प्रवाह धीमा हो जाएगा। इसी प्रकार से नदी बहुत संकरी हो तो, अगर नदी बहुत संकरी है तो प्रवाह होगा बहुत तेज, कि तटबंधन टूट जाएंगी, किनारे टूट जाएंगे। ऐसी नदी हुई तो आप देखेंगे कि बहुत चौड़ी नदी है जो बारिश के प्रवाह को रोक लेती है। छोटी नदियों के ऊपर से और प्रवाह बह जाता है। बाढ़ की स्थिति नहीं, सामान्य स्थिति की बात कर रही हूँ। चौड़ी धीमा प्रवाह, संकरी तेज प्रवाह। मध्यम स्थिति होनी चाहिए। मध्यम स्थिति यानी सामान्य प्रवाह, और इस सामान्य प्रवाह सदैव शुभ होता है। इन सभी स्थितियों में आप देखें, रेखा बहुत चौड़ी होना शुभ नहीं होता। आप ऐसे हाथों में देखेंगे जिनकी हाथ की रेखाएं बहुत ज़्यादा चौड़ी चौड़ी है, जिनकी रेखाएं बहुत चौड़ी चौड़ी होती है। आप ऐसे देख सकते हैं कि जीवन प्रवाह काफ़ी स्वस्थ रह सकता है व्यक्ति का। ये रेखाएं बहुत ज़्यादा शुभ फलदायक नहीं होती, शुभ होती। ऐसा नहीं होता कि रेखाएं बहुत ज़्यादा चौड़ी होती तो शुभ होती होंगी। रेखाएं बहुत संकरी हों तो ये संकरी रेखा भी बहुत ज़्यादा शुभ नहीं मानी जाती, क्योंकि संकरी रेखा में प्राण शक्ति बहुत ज़्यादा कमी होती है। उनमें बहुत अच्छा प्राण शक्ति नहीं बह सकती है, तो इसलिए जल्दबाज होते हैं। ऐसी रेखाएं बहुत संकरी रेखाएं होती है। जिन लोगों की रेखाएं बहुत संकरी होती है उनमें अशुभ स्थिति ज़्यादा होती है। कमज़ोर होता है ऐसा व्यक्ति, जल्दी अशुभताएं पैदा होती है। तो ये भी एक कारण है कि संकरी नहीं होनी चाहिए। अब मध्यम स्थिति, उनका रंग कैसा हो, हाथ की तुलना करते हुए इसका अध्ययन करें। काला, लाल, गुलाबी, सफ़ेद या पीला, ऐसे रंग आपको हाथ की रेखाओं में दिखाई दे सकते हैं। यदि रंग काला हो तो ये अच्छी स्थिति नहीं है, थोड़ा असफलता का प्रतीक माना जाता है। बहुत से लोगों के हाथ में आपको काला रंग दिखाई देगा रेखाओं में। प्रारंभिक हाथ, मजदूरों के हाथ, भिखारियों के हाथ, आपको अक्सर रेखाओं का रंग काला दिखाई देगा। रेखाओं का लाल रंग उत्तेजनाता का प्रतीक है, तीव्रता का प्रतीक है, लेकिन ऐसे लोग गुस्सैल होते हैं। अगर अचानक से आपके हाथ की रेखाओं का रंग लाल हो रहा है तो मैं बोलूँगी कोलेस्ट्रॉल की जांच जरूर करवाएं, हृदय संबंधित रोग की जांच करवाएं। लाल रंग थोड़ा अशुभता का प्रतीक है। हालांकि इनमें उत्साह की कोई कमी नहीं होती, इसमें ऊर्जा की कमी नहीं होती, हालांकि इनमें कार्य करने की क्षमता की कमी नहीं होती। ऐसा व्यक्ति उत्तेजित हमेशा रहता है। यदि हल्का गुलाबी है तो ये विशेष शुभ है। आपको अधिकतर संपन्न लोगों के हाथ में रेखाओं का रंग गुलाबी दिखाई देगा। सफल और सफल, सफ़ेद और पीला, ये रोग की स्थिति है। जब भी रंग सफ़ेद या पीला हो तो ये रोग का संकेत होता है।
या अधिक उदासीनता या निराशाजनक होता है। तो हाथ में सफ़ेद और पीला रंग नहीं होना चाहिए। अगर किसी के भी हाथ में आपको सफ़ेद या पीला रंग दिखाई दे, हाथ का रंग सफ़ेद दिखाई दे रहा है, ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले रक्त जांच कराने को कहा जाता है कि उसका हीमोग्लोबिन कम तो नहीं है। अगर हीमोग्लोबिन भी ठीक ठाक है, ऐसी स्थिति में हाथ का रंग सफ़ेद या पीला होना अशुभ है, रोग का, निराशाजनक, उदासीनता का प्रतीक है। पहले हमने रेखाओं की बात करी, चौड़ी, संकरी, और फिर हमने रंग की बात की, हथेली की रेखाओं के रंग के बारे में। यदि हाथ की रेखाओं में आड़ी रेखाएं काट रही है तो ये अशुभ संकेत माना जाता है। जैसे जैसे रेखाओं में आड़ी रेखाएं दिखाई देंगी तो ये आपको अशुभता का दिखाई देंगी, अशुभता का प्रतीक होंगी। हाथ में ऊपर की ओर रेखाओं का प्रवाह एकदम सही होता है। यदि वह उल्टी दिशा में बह रही है तो उसका असर अशुभ होगा। ये देख सकते हैं आप कि कोई भी रेखा ऊपर की ओर उठ रही है तो ये शुभ संकेत माना जाता है। वही ये रेखा नीचे की ओर उठी हुई अशुभ संकेत माना जाता है। किसी भी रेखाओं में ऊपर की ओर उठने वाली रेखा शुभ मानी जाती है और जो नीचे की तरफ जाने वाली रेखा अशुभ मानी जाती है। यदि आपको रेखा टूटती हुई दिखाई दे तो ये अशुभ संकेत माना जाता है। ये कैसा फल देगी हाथ की रेखाओं पर निर्भर करेगा, लेकिन ऐसा होना शुभ संकेत नहीं है। यदि रेखा जंजीर जैसी बनी हुई है तो ये भी रेखा अशुभ मानी जाएंगी। मस्तिष्क संबंधित रोग होंगे अगर मस्तिष्क पर रेखाओं पर ऐसा रेखा होना, मानसिक समस्याओं को दर्शाता है। जीवन रेखा पर ऐसा होना बार बार रोग, उनमें संघर्ष, काफ़ी परेशानी को दिखाता है। यदि कोई रेखा आगे जाती हो, बीच में से ऐसी रेखा काट दे तो ये काफ़ी अशुभ संकेत माना जाता है। किसी रेखा का ना होना अशुभ होने से बेहतर है। यदि हाथ में मस्तिष्क रेखा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति के अंदर मस्तिष्क नहीं है। किसी के हाथ में जीवन रेखा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके हाथ में उसके जीवन नहीं है। हमें ये ध्यान देना है कि रेखा अशुभ होने से ना होना बेहतर है। अगर सीधी रेखा है उस पर आड़ी रेखा ऐसे ऐसे काट रही है तो ये भी अशुभ संकेत माना जाता है। यदि भाग्य रेखा ऊपर की ओर उठी हुई है और ऐसे दिखाई दे तो ये शुभ संकेत माना जाता है। यदि कोई रेखा टुकड़ों में बनी है तो ये अशुभ स्थिति है, ये शुभ रेखा नहीं मानी जाती। यदि किसी के हाथ में लहरदार रेखा है तो ये भी शुभ नहीं होती, ये भी अशुभ रेखा मानी जाती है। समस्याएं, संघर्ष आदि का प्रतीक होती है। यदि कोई रेखा ऐसे निकल रही है टूटी हुई और एक रेखा उसको पूरी तरह से कवर कर रही है तो ये अशुभ रेखा नहीं मानी जाएंगी और यहाँ इसकी समस्या का समाधान हो जाएगा, ऐसा मान सकते हैं। सबसे पहले हाथ की बनावट को जरूर देखें। अशुभ प्रकार के हाथों में रेखाएं भी बहुत अधिक नहीं मिलती हैं। यदि अधिक हो तो अशुभ स्थिति में अधिक पाई जाती है। प्रारंभिक हाथों में अक्सर बहुत कम रेखाएं होती है, इसलिए वो लोग काफ़ी सरल जीवन व्यतीत करते हैं। शास्त्र में कहावत है, हाथ में बहुत ज़्यादा अधिक रेखा होना सही नहीं है। शास्त्र में कहावत है, बहु रेखा बहु चिंतक बहु दुखी। हाथ में बहुत सारी रेखाएं तो आप अधिक चिंतन करते हैं और जो लोग अधिक चिंतन करते हैं वो दुखी भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, कभी इस विषय पे कभी उस विषय पर। तो ध्यान रखिए, हाथ में रेखाएं जितनी कम हो उतनी शुभ है। बहुत अधिक हाथ में रेखाएं होना अशुभता का प्रतीक है। कम और स्पष्ट रूप से हाथ में रेखाएं शुभ मानी जाती हैं। आज का विषय यही समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और थैंक यू सो मच।